में बड़े और ज्यादा ताकतवर शेर आसानी से किसी हाइना को मार सकते हैं। फिलहाल हालात बहुत तनाव भरे हैं। लेकिन अगर हाइनास की संख्या ज्यादा हो तो उनका पलड़ा भी भारी हो सकता है। हाइनास आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन सुराबी इनसे हार मानने को तैयार नहीं। हाइनास शिकार को खींचने लगते हैं और ये तय करने की कोशिश कर रही है कि इसे बचाया जाए या ना बचाया जाए। जैसे ही हाइनास का पलड़ा भारी होने लगता है, एक्सेल वहां मदद के लिए आ पहुंचता है। हाइनास बखूबी जानते हैं कि किसी वयस्क नर शेर से उलझना ठीक नहीं। लेकिन एक्सेल को खास भूख नहीं लगी है। लेकिन इसने जता दिया कि यहाँ बॉस कौन है। हाइना सब तितर बितर हो गए हैं, तो गिद्धों को भी आखिरकार मौका मिल जाता है। जब शेर एक सुरक्षित दूरी पर होंगे, हाइनास तभी इस तरफ वापस लौटने की हिम्मत कर पाएंगे। सूखा 3 महीने से जारी है। ज्यादातर पोखर सूख रहे हैं, तो जानवर नदी की तरफ आने लगे हैं। शिकार बनने वालों के लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन उनके इकट्ठे होते जाने से शिकारियों के लिए शिकार करना आसान हो जाता है। नेथन हॉलीवुड प्राइड को ढूंढ रहे हैं। वो एवा की खोज खबर लेना चाहते हैं, जो 3 दिन पहले नोमैड से भिड़ने के बाद सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुई थी। शेरनियां आगे बढ़ती रही हैं। नेथन उनकी शिकार वाली पसंदीदा जगह के छोर पर उन्हें ढूंढ लेते हैं, लेकिन एवा अकेली है। चोटों की वजह से उसका झुंड के साथ बने रहना मुश्किल है, और नेथन को लगता है कि शायद बाकी सदस्यों ने उसे जानबूझकर यहाँ छोड़ा होगा। पहले नोमैड झुंड के नरों और दूसरी मादाओं ने उस पर बुरी तरह हमला किया, और अब उसके अपने झुंड ने उसे अपने इलाके की सरहद पर एक तरह से छोड़ ही दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उससे वास्ता ही नहीं रखना चाहता। 1 घंटे बाद आखिरकार एवा अपने प्राइड के पास पहुंच जाती है। लेकिन पता नहीं इन सदस्यों का बर्ताव उसके प्रति कैसा होगा। लेकिन नेथन को यह देखकर राहत मिलती है कि उसका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। जब झुंड के किसी सदस्य में किसी तरह की कमजोरी बाकी सदस्यों को नजर आती है, तो वो उसे अकेला छोड़ देते हैं। मैं ये पहले देख चुका हूँ, लेकिन आज तो मामला काफी पॉजिटिव नजर आया। ये सब साथ हैं, एक दूसरे के साथ इन्हें कोई परेशानी नहीं है। बेशक इसे बहुत दर्द है, जिसकी वजह से ये बहुत धीमे धीमे चल रही है, और यहाँ से उसकी पीठ पर मौजूद घाव साफ नजर आ रहा है। घाव सूख गया है, पर अब भी काफी गहरा है। शायद इसे नीचे बैठने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, और ऐसा शायद बहुत ज्यादा दर्द की वजह से हो रहा होगा। लेकिन एवा के सामने इसके दर्द के मुकाबले कहीं बड़ी समस्याएं मौजूद हैं। सभी शेरनियां भूखी हैं। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। लेकिन शिकार की शुरुआत हमेशा एवा ही करती है, जो इनकी मुखिया है। अब क्योंकि ये शिकार करने की हालत में नहीं है,
तो सवाल है कि क्या दूसरे सदस्य इसके बिना शिकार कर सकेंगे? एवा की हालत ठीक नहीं लग रही, लेकिन झुंड के बीच का करीबी संबंध अभी कायम लग रहा है और इसके जिंदा रहने के लिए यह रिश्ता बहुत जरूरी है। शाम होने पर सैम फिर से एमके प्राइड के इलाके में हाइना की मांद पर पहुंच जाती है। 2 महीने की कदी की अब भी जमीन के नीचे अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रही है। सैम को चिंता है कि शेर गश्त लगा रहे थे तो शायद उसे कोई दिक्कत हुई हो। मैं कदीकी के लिए दुआ कर रही हूँ कि उसकी माँ वापस आ जाए, और अगर वो नहीं लौटी तो इस बच्चे के बचने की गुंजाइश बहुत कम है। और आखिरकार माँ कदीकी के पास वापस लौट आई है। वो ठीक ठाक है, ये देखकर अच्छा लग रहा है। ये एक बहुत अच्छी माँ है। ये दिन में करीब 6 बार मांद पर लौटेगी, जो बहुत कमाल की बात है। इससे पता चलता है कि ये अपने बच्चों के लिए अपना कितना समय और कितनी ताकत लगाते हैं। अगर आप इसकी तुलना किसी शेरनी से करें तो ये हाइना हर बार कदीकी को करीब 1 घंटा दूध पिलाती है। लेकिन जहाँ तक शेरनियों की बात है, कभी कभी तो वो सिर्फ करीब 10 मिनट ही दूध पिलाती हैं और फिर उठकर चली जाती हैं। लेकिन फिर भी इसके सामने मुसीबतें मौजूद हैं। शेरों के बच्चों की ही तरह हाइना के भी आधे से कम बच्चे ही 1 साल की उम्र पूरी कर पाते हैं। कौन जाने कि कदीकी इस सीजन के दौरान जिंदा रह पाएगी या नहीं, लेकिन ऐसी माँ होने की वजह से इसके बच पाने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। वो देखो, बुश में ऐसे खूबसूरत पल दिखते हैं। सूरज उग रहा है, शेर नदी के किनारे चल रहे हैं। एमके प्राइड सुबह की गश्त पर निकला है और नेथन भी उसके साथ साथ हैं। ये अपने इलाके में काफी अंदर हैं, खतरनाक नोमैड से काफी दूर, तो हर कोई रिलैक्स कर सकता है। इनके साथ रोजा है, 3 बच्चों की माँ। तो यहाँ हमारे सामने मॉम किनारे के छोर पर मौजूद है। ये अपनी बहन जूरी का इंतजार कर रही है, जो इसके पीछे पीछे आ रही है। इन्होंने अपने बच्चों को एक झाड़ी में छिपा रखा है। इसमें जोखिम तो है, लेकिन बहनों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों को बाहर लाने से पहले परिवार के साथ फिर से अपने रिश्तों को तरोताजा करें। 2 महीने पहले बच्चों को जन्म देने के बाद से इनका ज्यादा समय प्राइड के साथ नहीं बीता है, तो ये आपस में फिर से मिलने जुलने का एक मौका है। इनके बीच का रिश्ता जितना मजबूत होगा, प्राइड से जुड़ने के बाद इनके बच्चों की हिफाजत उतनी ही बेहतर ढंग से हो सकेगी। ये एक कमाल का नजारा है। इतने सारे शेरों को एक दूसरे के साथ देखना, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते देखना, दिन की अच्छी शुरुआत है ये।